दोस्तों, यूनिवर्स हमेशा आपकी साइड पे होता है। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार भी होता है। लेकिन इस रिलेशनशिप की शुरुआत आपको करनी पड़ती है। आपके जो भी इंटेंशंस हैं, आपके वो सभी इंटेंशंस पूरे हो सकते हैं अगर आप यूनिवर्स को सही तरीके से प्रेजेंट करना सीख जाएं तो। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि क्या है वो सही तरीका जिससे हम यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं। और लोग जनरली प्रेयर करते वक्त वो मांग लेते हैं जो उन्हें चाहिए नहीं होता। अब ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। लोग कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा ना हो, भगवान मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। और ऐसा कहते वक्त वो डर, निराशा, क्रोध और कमी की फीलिंग्स को सोच रहे होते हैं। और उस समय कुछ ऐसी वाइब्रेशंस बनती है जो काफ़ी नेगेटिव होती है। और यूनिवर्स क्या करता है, वो एग्जैक्टली आपको वही देता है जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करता है। तो आज मैं आपको वो एग्जैक्ट स्टेप्स बताऊंगा जिनसे आप यूनिवर्स से सही तरीके से बात कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा प्रेयर करने का वो मेथड जो आपके लिए 100% काम करेगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपने कई हज़ारों बार सुनी होगी मगर आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे, जैसे ग्रैटिट्यूड या विजुअलाइजेशन। आपने ये बातें हमेशा से सुनी होंगी मगर आपको किसी ने ये बातें डीप में नहीं बताई। तो आज हम इन बातों की डेप्थ में जाएंगे। तो आज का वीडियो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप किसी ऐसे मोमेंट के बारे में सोचो जब आप बहुत खुश थे, तो आप नेचुरली उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और ऐसा करते वक्त आप उस मेमोरी से जुड़ी खुशी को फील भी करना शुरू कर देंगे। आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी, चाहे आप उस वक्त डिप्रेशन में ही क्यों ना हो। आप जितना भी उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, आप ज़्यादा खुश होते रहेंगे। कुछ देर के लिए ही सही, आप उस मोमेंट को दोबारा जी लेंगे और आप बड़े खुश हो जाएंगे। और यही एग्जैक्ट साइंस वाइब्रेशंस की है। अभी हम सब जानते हैं कि हर चीज़ हर समय एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, चाहे वो आपके थॉट्स हों, आपकी फीलिंग्स हो या आपका मूड हो। सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रहा है। अब ये सारी वाइब्रेशंस, चाहे ये अच्छी हो या बुरी हो, ये सब कुछ आप में स्टोर्ड है। आप जैसा सोचते हो, जैसा फील करते हो, आपकी बॉडी उस वाइब्रेशन को आपको फील करवा देती है। अब यूनिवर्स आपको हमेशा सुन रहा है। हर वक्त वो आपकी बातों को, आपके वर्ड्स को, आपके इमोशंस को और आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को रीड कर रहा है। और उसे रीड करने के बाद वो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में वही भेज रहा है जो उसके पढ़ने में आ रहा है। अब इसका मतलब, अगर आप खुशी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो तो खुशी आएगी, डर की फ्रीक्वेंसी पे डर आएगा। तो ये इतना सिंपल है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते। अब जब लोग प्रार्थना करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भगवान मुझे गरीबी से बचा लो, भगवान मेरी बीमारी को दूर कर दो, भगवान मेरे साथ कुछ बुरा ना हो। और ये सब कहते हुए वो सब कॉन्शियसली उन चीज़ों को फील कर रहे हैं या उन सिचुएशंस को याद कर रहे हैं जिसके कारण उन्हें ये चीज़ें मांगनी पड़ रही है। और उनकी पूरी वाइब्रेशन उस वक्त डर, कमी या निराशा से भर जाती है। और यूनिवर्स का रूल एकदम सिंपल है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी आपको वही मिलेगा। आपको वही मिलता है जो आप मांग रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है। आज से पहले बस दिक्कत ये थी कि आपको कभी ये पता नहीं था कि आप मांग क्या रहे हो। आज आपको थोड़ा आइडिया लग गया है कि आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी प्रेयर बनती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी सारी प्रेयर्स पूरी होती है और कुछ लोग अपने आप को बड़ा अनलकी समझते हैं। फर्क सिर्फ उनके ध्यान का है। किसी का ध्यान कमी पर है तो किसी का ध्यान प्रेयर से आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पर। अब यूनिवर्स एक और चीज़ को बहुत जल्दी सुनता है, और वो है आपके इनर थॉट्स। फिर आपके रास्ते में उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा भेजता है जिन पर आपका ध्यान हर वक्त था, चाहे आप वो चीज़ चाहते हो या ना चाहते हो। तो ऊपर अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आप समझ चुके होंगे। तो अब बात करते हैं कि करना क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलकर अपने जीवन की किसी भी दिक्कत को सॉल्व करना चाहते हैं, या आप अपने लिए एक नया जीवन क्रिएट करना चाहते हैं, या आपको किसी भी टाइप की स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका सबसे पहला स्टेप है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड वो सबसे पोटेंट फ्रीक्वेंसी है जिसे हर इंसान इंड्यूस कर सकता है, यानी वो उसे पैदा कर सकता है। तो करना क्या है, अपने दिन की शुरुआत उन चीज़ों के साथ करें जिनके लिए आप आभारी हो। सुबह उठते ही सोचिए कि आपके पास क्या है। सेहत है, परिवार है, जिंदा है, सांस ले रहे हैं। अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं तो 10 चीज़ें और हैं जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। तो सुबह जब आपकी आंख खुले
उससे पहले आप ये छोटा सा एक्ट करेंगे। आप उन सभी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे जो आपके पास ऑलरेडी है। ये आपकी पूरी एनर्जी को एकदम शिफ्ट कर देगा। अब इसी ग्रेटफुल स्टेट में जब आप अपने बेड पर हैं, जब आपकी आंखें खुली नहीं हैं, जब आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे चुके हैं, तो अब हम हमारे प्लान की स्टेप 2 पर आएंगे। तो अब आपका जो भी गोल है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, आपके दिमाग में उसकी एक पिक्चर ऑलरेडी है। आपको पता है कि आपको क्या फील होगा जब आपके पास वो चीज़ होगी। तो अब जैसे ही आप उस ग्रैटिट्यूड की स्टेट में हैं, आपको उस चीज़ को विजुअलाइज करना है। शर्त इतनी सी है कि वो विजुअलाइजेशन 3 से 4 मिनट से ज़्यादा का ना हो। जेम्स एलन, जो कि एक महान फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा था कि आज आप वही हैं जहां आपके विचार आपको लेकर आए हैं, कल आप वही होंगे जहां आपके विचार आपको लेकर जाएंगे। और शुक्ल यजुर्वेद कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, यानी कि मैं ही क्रिएटर हूँ। तो जब आप बार बार अपने लक्ष्य को सुबह उठते ही देखते हो, तो होता यह है कि आपका माइंड एक प्राइमिंग करता है। जैसे ही आपकी प्राइमिंग होती है, आप अपने आप ही उस डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, अपने आप उस डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। आप अपने आप ही ऐसे आइडियाज़ को जन्म देते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। अब आपको सिर्फ एक्शन करना रहता है। जैसे 2 महीने जिम जाने पर भी बॉडी में अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली तीसरे महीने कुछ ना कुछ होगा। एब्स निकलेंगी, मसल्स आएंगी, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो जब आप ऐसा करते हो, जब आप अपनी इच्छा को इमोशनली और फिजिकली फील करते हो, तो ये प्रैक्टिस आपके अंदर के ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली सिग्नल भेजती है। इस सिग्नल के जाने से आपकी एनर्जी आपके डिजायर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाती है और ब्रह्मांड उसे रियलिटी में लाना शुरू कर देता है। अब आती है एक फाइनल स्टेप। आपने जो भी फीलिंग फील की थी जब आप विजुअलाइज कर रहे थे, आपको उस फीलिंग को अपने साथ लेकर चलना होगा। आपको उस फीलिंग को अपने साथ पूरा दिन बनाए रखना है। इससे आपका नर्वस सिस्टम उस चीज़ को रिसीव करने के लिए ट्रेन हो जाएगा। जिस मोमेंट आपका नर्वस सिस्टम रेडी हुआ, समझो उसी वक्त आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कुछ भी नहीं पता, बस आ जाएगी। अब आप जब भी अपने आप से बात करें, तो बस ये ध्यान रखिए कि आप अपने आप से ऐसे ही बात करें जैसे वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। चाहे वो आपको फेक लगे, लगने दीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन सच भी लगेगा। और इसके साथ बस वेट करिए और पेशेंस रखिए। एक सीड को पेड़ बनने में और फ्रूट्स देने में टाइम लगता है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस के साथ साथ भरोसा रखिए। यूनिवर्स पर भरोसा नहीं रख सकते तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप खुद ब्रह्म हैं, बस रियलाइजेशन की देरी है। आप में एक्चुअली वही पावर का अंश है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश में है। आपको बस उस पावर को यूज़ करना नहीं आता, वरना आप में वो सब कुछ है जो भगवान में है। तो फेथ आपको ये मैराथन जीतने में हेल्प करेगी, तो फेथ को बिल्कुल ना छोड़ें। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड होगा, फिर विजुअलाइजेशन होगा और फिर आप उस फीलिंग को लेकर अपने साथ पूरा दिन चलेंगे। इन तीनों के पीछे आपकी वाइब्रेशन और आपकी फीलिंग्स हैं। जिस समय आपने इसमें यूनिवर्स पर भरोसा ऐड किया, तो रिजल्ट आना पक्का है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। श्री मात्रे नमः।